पूजा दी, जो काम आप अभी की हो ये काम आपको और पहले करना चाहिए। जो रवि और ये रवि की बहन गीता आयुष्मान इतना इज्जत का कबाड़ा बना दिए हैं तो इतना नहीं बन पाता। अगर आपको यही कदम उठाना था तो, लेकिन फिर भी बहुत किए हो, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। जो भी किए आप लेट में किए, ये भी अच्छा था कि आप दोनों का रिश्ता था, आपके हस्बैंड थे, थोड़ा उनको समझने का मौका दिए, लेकिन उन्होंने समझे नहीं। वो क्या है, रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। रस्सी के जैसे उनकी कंडीशन है कि आप मुंबई गए, वहां तक वो गए, रोए, उनकी तबीयत खराब हुई, रोए गए, सब कुछ किए, समझौता हुआ सब कुछ, लेकिन वहां से आने के बाद उनका वही कंडीशन रहा जैसे पहले था। तो इतने दिन का आपने मौका दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने जो ये केस किया सबसे अच्छा ये किया कि अगर सारी जिन लड़कियों के ऊपर ये उनके ससुराल वाले या उनके हस्बैंड जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनको ज़्यादा सोचने समझने का मौका नहीं देना चाहिए, उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। उन लोगों को ऐसे ही लाइन पे ऐसे ही लगाना चाहिए, तभी वो लोग लाइन पे लगेंगे। और जब तक अगर सहते रहो, मौका देते रहो, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, तो वो लोग सुधारते नहीं है। वो लोग सोचते कि ये गरीब है, ये झुकेगी, फलान है, ढेकान है, औरत है, पाए की जूती है, बहुत ऐसे होता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ निर्मला सिंह। माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हैं, आशा रखते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। तो गाइज, कल की वीडियो मैंने पूजा दीदी की देखी, तो पूजा दी क्या की है, जाकर रवि के नाम केस की है, बहुत अच्छा की है। अगर ऐसे जिन लड़कियों के ऊपर ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं, जिन लड़कियों को टॉर्चर कर रहे हैं, और वो लड़की अगर ऐसे ही थोड़ा उनको मौका दे, एक दो मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मौका ना दे, गलती अपनी हो, गलती अपनी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पूजा दीदी की अब कोई गलती नहीं है। अगर कोई कहे कि पूजा की गलती, तो बिल्कुल गलती नहीं है। जब गलती होती, जब पूजा दीदी एक भी मौका ना देती, और पूजा दीदी तो एक नहीं 10 मौका दी हैं, और 10 मौके देने के बाद बंदा फिर भी नहीं सुधर रहा है। वो दिन का दिन मतलब और बढ़ता ही जा रहा है, कमियों पे कमियां करता ही जा रहा है, उसकी कमियों पे सुधार नहीं हो रही हैं, और बल्कि वो अकड़न दिखा रहा है। जैसे रस्सी जल जाती लेकिन और टाइट हो जाती, उसकी ऐठन नहीं जाती है, वैसे वो भी मुंबई से लाने के बाद इतना अकड़न हो गया था उसमें कि उसके तो अकड़न हो ही गई थी। लेकिन जो रवि के माँ है, जो रवि की बहन है, मतलब मामा की लड़की है, और ये जो कालिया आयुष्मान है, ये इस बार तो ये आयुष्मान, उस बार तो ये लोग नहीं, गीता बस थी, लेकिन इस बार आयुष्मान कालिया का भी उसमें शामिल हो गया, खिचड़ी पकाने लगा। तो बहुत अच्छा की पूजा। और कालिया भटेर को तो छोड़ना नहीं पूजा, इस कालिया भटेर के नाम ज्यादा एफआई, इसको भी साथ में घसीटना। जब कालिया भटेर भी साथ में घसीटेगा तभी तो जानेगा कि पति पत्नी के बीच में बोलने का मजा क्या होता है। अरे भाई, तुम लोगों को नहीं पता है कि मैटर किस बात को लेके है और कैसा मैटर है, कैसा नहीं है, तो तुम लोग क्यों किसी के बीच में कूद रहे हो। और जब दो के बीच में तीसरा कूदता है ना, तो यही होता है। लेकिन अभी मैं उसकी वीडियो देखी रवि की, जिसमें रवि कह रहा है कि झुकने वाले थे। अरे आप क्या झुकने वाले थे, जब देख लिए वीडियो की एफआईआर कर दिए तो बोल रहा कि झुकने वाले थे। अरे झुकने वाले होते तो कितने दिन से मौके दे रही थी, तो झुक नहीं जाते। तुम झुकने वाले नहीं थे, तुम अभी और कुछ उसके साथ और ज़्यादा कुछ करने वाले थे। तुम्हारी माँ और ये जितने तुम्हारे ना होता कब का झुक गए होते रवि भाई। अभी झुकने के लिए सोच रहे थे कि झुकने वाले थे। अरे अब पता चल गया ना कि अब पुलिस का डंडा बजेगा, अब पकड़ा जाऊंगा, बेइज्जती होगी, पुलिस का डंडा। अरे पूजा, तुम तो दिल में छूने वाला काम की हो, केस करके बहुत अच्छा की हो, हम कभी सोचे नहीं थे। अरे सोचे नहीं थे, तुम लोगों ने उसको मजबूर किया है। कोई शौक से कोई पति ने, तो कोई पति पत्नी अपने पति की इज्जत उछालना अच्छा नहीं मानती, लेकिन जब पति लाइन में ही नहीं रहेगा, सही से रहेगा ही नहीं, उसको घर से निकालने पे लग जाएगा, उसकी जिंदगी में आग लगा देगा, तो पति किस काम का। उसकी इज्जत बचाकर रखना क्या
उसकी इज्जत फिर किस लिए बचाया जाए? अगर वो हमारी परवाह नहीं कर रहा, हमें जो चाहिए वो पूरा नहीं, वो कर नहीं रहा, तो फिर उसकी इज्जत की परवाह क्या? तो बहुत अच्छा की है पूजा दी, रवि इसी के लायक था। अब सोच रहा है कि मुझे पुलिस ढूंढेगी और पूछताछ करेगी, मेरे माँ पिता को भी जेल जाना पड़ेगा, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, तो बोल रहा है झुकने वाले थे। तो ये बस अभी बहका रहे हैं पूजा दीदी को, बाकी इसको झुकना उकना नहीं था। ये झुकने वाला होता तो कब का झुक गया होता, जब मुंबई से लेके आया था। मुंबई से लेके आने के बाद तो ये तो माँ पूजा, रवि और रवि की माँ प्लान बना रहे थे घर से निकालने के लिए। तो पूजा दीदी आप अपना कंप्लेन वापस नहीं लेना, इसको जाने देना, और जब ये जेल जाए तो आप इसको छुड़ाने के लिए चक्कर नहीं काटना, राजीनामा नहीं बोलना। इसको जितने साल लगे, जितनी सज़ा मिलना होगा मिलने देना। आप जरा भी मत तरस खाइएगा इसके ऊपर, ये तरस खाने लायक इंसान नहीं है। और बहुत अच्छा किए हैं, ऐसे में ही ऐसे लोग सुधरते हैं। ऐसे लोगों के साथ जब ऐसे ही सलूट किया जाएगा, ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तभी नहीं। अगर जितना सोचो कि हो गया, सुधर जाएंगे, चलिए एक मौका देते हैं, एक मौका और देते हैं, तो ये मौका का ना फ़ायदा उठाते हैं। तो रवि ने मौका का बहुत फ़ायदा उठाया। अगर रवि को सुधरना होता तो बहुत कितने मौके इसको मिले, सुधर गया होता, लेकिन इसको सुधरना नहीं था। इसका माइंड और इसकी माँ और इसकी बहन पूरी तरह से बर्बाद कर दी, भर दी है भूसे की तरह ठूस ठूस के। तो इसके माइंड में वही कीड़ा चल रहा था, इसके माँ और बहन की बातों वाला। तो ठीक की है पूजा दी, बहुत अच्छा की हैं आप FIR करके। और अगर कुछ होता है, ये जाओ ससुराल जाओ, अब FIR तो कर दो, अब ससुराल जाओ, डरो नहीं। अगर ये कुछ बोलता है तो तुरंत आप जो नंबर आपको दिए हैं पुलिस वाले, उनको कॉल करिए और बुलाइए और रवि को सीधे से पकड़वाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो ही शेयर करती हूँ, फिर मिलते अगली न्यू वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।